जो मणिपुर की घटना है हिंदुस्तान की बहुत बड़ी घटना है। आज़ादी के पहले नोआखाली कांड हुआ था, या तो मणिपुर का नरसंहार हुआ है, तमाम महिलाओं के साथ जिस प्रकार का घृणितकार हुआ है, ऐसी घटना पूरे देश में आज तक कभी नहीं हुई है। मैं मानता हूँ कि यह सारी घटना सुनियोजित है, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराई गई है। तमाम घटनाएं हिंदुस्तान में जो हो रही हैं, इसमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी का पूरा हाथ रहता है। कुलदीप सेंगर जैसे हजारों केस तमाम इनके नेताओं द्वारा गढ़े गए हैं, होते रहते हैं, और पर्दा डालने का भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। ये समय समय पर हिंदू मुसलमान का दंगा कराते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम का डिबेट कराते रहते हैं और पूरे समाज में एक नफरत का माहौल पैदा करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है और आदत है। जो इनके साथ नहीं हैं, बड़े बड़े अपराधी जो इनके साथ हो गए हैं, वो पाक साफ हैं, ईमानदार हैं, उनके ऊपर कोई बुलडोजर नहीं चलता। तमाम इनके पार्टी के नेताओं ने ऐसा घृणित कार्य किया जिनके खिलाफ इनको कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई बुलडोजर नहीं चला। लेकिन आम जन अगर जरा सा भी कोई गलती कर देता है तो उसका नहीं, आसपास का मकान भी धराशायी कर दिया जाता है। अकेले भाजपा वाले हिंदू नहीं हैं, सारे देश में हिंदू पड़े हैं। इस देश का जो भी नौजवान है सभी हिंदू है, उसके बाद कोई दूसरी जात का है। यानी कि आप विश्व गुरु बन जाए भारत, इसके खिलाफ है? विश्व गुरु कौन बन रहा है? भारत बनेगा विश्व गुरु? ये भ्रष्टाचार के गुरु हैं, विश्व गुरु नहीं है। बड़ी आफत है। आपको क्या तकलीफ है महाराज? हमको कहाँ तकलीफ है? क्यों? इस देश की जनता को तकलीफ है। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों को। दर्शक न्यूज़ 24 में बता दें कि हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है, और प्रयागराज की अगर बात करें तो आज हमारे साथ बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया है, जिसमें कि बता दें कि लगभग 2 महीने पहले राहुल गांधी जी की जो है लोकसभा सदस्यता जो है उनकी रद्द की गई थी। उसके तहत उनको बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। क्या है पूरा मामला, इसके सिलसिले में अभी हमारे साथ बहुत सारे कांग्रेस के जो है पदाधिकारीगण हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। दरअसल ये लोग इस समय क्या सोच रहे हैं, या फिर खुशी का माहौल है, या फिर इस बात को लेकर क्या अपनी राय, क्या अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं, लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? रंगराज सिंह, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ, यहीं करछना इलाहाबाद का निवासी हूँ जी। अभी जो आपने प्रश्न किया कि इस समय पूरे देश में, खास तौर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, आम जनमानस में राहुल गांधी के सदस्यता वापस हो जाने पर एक खुशी का माहौल है आम जनता में, और हम सब लोग भी बहुत खुश हैं। अपने मतलब है कि युवा सम्राट राहुल गांधी जी की सदस्यता वापस जो हुई है, ये मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ जी के निर्देशन में जो मतलब गठित हुई थी कमेटी, उस कमेटी का जो निर्णय आया वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ उजागर हो गई भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की, कि आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता में एक नफरत का माहौल पैदा हो गया है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तमाम बड़े बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं का शोषण कर रही है, उनके ऊपर तमाम प्रकार का प्रतिबंध लगा रही है, तमाम ईडी सीबीआई का डर दिखा करके लोगों को प्रताड़ित कर रही है। ये जनता के सामने ये सच सामने आ गया है। उनका एक मतलब एक प्रकार का जो ढोंग है, जो आडंबर है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ईमानदारों की पार्टी है, तो आज की तारीख में यह जान लीजिए कि भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी भारतीय जनता पार्टी है, भ्रष्टाचार पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी अब नहीं रह गई है। भारतीय जनता पार्टी थी कभी जब अटल जैसे नेता रहते थे, डॉक्टर जोशी थे, अडवाणी थे, तब भारतीय जनता पार्टी थी। और आज भ्रष्टाचार पार्टी बन गई है, तमाम भ्रष्टाचारियों का गढ़ बन गया है। जो भी किसी क्षेत्र में भ्रष्टाचार के मामले में मतलब आता है, उसका नाम उजागर होता है, तर से भारतीय जनता पार्टी में मिल जाता है, तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि व्यक्ति बहुत ईमानदार है। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी का सच
पूरे देश के सामने आ गया है। जनता आज बहुत खुश है राहुल गांधी के सत्ता वापस आने पर। यहाँ भी कल जश्न हुआ, तमाम लोगों को मिठाइयाँ बांटी गई, उसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता थे। एक कार्यकर्ता होने के नाते इस बात को महसूस कर रहे थे कि राहुल गांधी के साथ अन्याय हुआ था। तो आपको क्या लगता है सर कि जिस तरह से गुजरात की एक कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था जिसमें राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा का प्रावधान था, तो आपको क्या लगता है कि एक साजिशाना तरीका था या फिर हकीकत में कुछ ऐसा था जिसके तहत राहुल गांधी जी को जो है इतनी यातनाएं झेलनी पड़ी? देखिए, राहुल गांधी जी ने जब अदानी के खिलाफ सदन में प्रश्न उठाया, उनके खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ और तमाम मतलब है कि धन का दोहन करने के खिलाफ जो मामला उठाया था, तो इससे विचलित होकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता, उसे प्रधानमंत्री अमित शाह, तमाम और लोग भी, तमाम मतलब है कि जो पूंजीपति हैं, जो उनकी कमेटी में हैं, 4-5 लोगों की कमेटी है पूंजीपतियों की, जो मिनी ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो लोग सब मिल कर के एक साजिश के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई हुई। ये मामला तो 2019 का था, जब कर्नाटक में चुनाव चल रहा था। उस समय मोदी सरनेम को लेकर के हुआ। इन्होंने गुजरात में मुकदमा कायम किया था, तो ये मामला धीरे धीरे चल रहा था। ये मामला तो जोर तब पकड़ा, ये मामला एक प्रकार से मृत प्राय हो गया था, लेकिन ये मामला तब पकड़ा जब अदानी के खिलाफ सदन में राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया। तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, जनता की आवाज़ को दबाने के लिए इस प्रकार से जो काम किया गया है, ये बहुत ही घृणित कार्य है। जनता की आवाज़ को दबाना, कोई भी नेता जब सदन में बोलता है तो जनता की आवाज़ को बोलता है, जनता की बात को कहता है, क्षेत्र की जन समस्याओं को कहता है, और उन समस्याओं को सुनने के बजाय उस पर अमल करने के बजाय, उस पर कार्रवाई करने के बजाय विरोध का विरोध करने लगते हैं। तो इससे इनका एक भ्रष्टाचार पूरे देश में उजागर हुआ कि राहुल गांधी के साथ इन्होंने घोर अन्याय किया था। और जो राहुल गांधी ने जब इनके साथ इस प्रकार की कार्रवाई हुई, इसी बीच में इनकी मतलब है पदयात्रा भी चल रही थी, और पदयात्रा में आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में बहुत पहले महात्मा गांधी ने दांडी पदयात्रा किया था। ये दूसरे गांधी हैं, दूसरे महात्मा गांधी बन गए। महात्मा गांधी तो मैं नहीं कर सकता, उनकी बराबरी तो नहीं कर सकता, वो बहुत ही मूर्धन विद्वान थे, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं इनकी भी विद्वता में, काफ़ी ये भी पढ़े लिखे हैं। इन्होंने 4300 किलोमीटर की पदयात्रा करके, भारत जोड़ो यात्रा करके इन्होंने हिंदुस्तान की जनता को दिखा दिया कि आज भी कांग्रेस के लोगों में जज्बा है, कांग्रेस के नेताओं में संघर्ष करने की क्षमता है, इस देश के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए है। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, अच्छे कार्यकर्ता भी हैं, अच्छे समाज सेवक भी हैं, और उनके अंदर किसी प्रकार का कोई दुर्गुण नहीं है, और पहली बात तो झूठ नहीं बोलते। सर, जैसे कि दिल्ली में नूहू कांड को लेकर जंतर मंतर पर धरने पर बैठे कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, जिसमें कि एक महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता ने ये कहा है कि जिस तरह से हिंसा जो है भड़काई जा रही है और जगह जगह हिंसात्मक क्रियाएं अपनाई जा रही हैं, तो इस तरह से लगता है कि फिर से हमें भारत जोड़ो यात्रा पर एक बार फिर से राहुल गांधी जी से आग्रह करके बल देना होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या हकीकत में दोबारा राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए या फिर क्या इस पर बल देना चाहिए? आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। राहुल गांधी दूसरी पदयात्रा शुरू करेंगे, जल्द ही उसकी घोषणा होगी, जहां तक मुझे जानकारी मिली है। इस भारत जोड़ो यात्रा दोबारा जो करेंगे तो इससे मतलब है कि देश की जनता को बहुत बल मिलेगा और तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे भी उजागर होंगे, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि इनके तमाम शासन मंत्री दोनों हाथ से लूट रहे हैं, इनके पूंजीपति लूट रहे हैं, इस देश को चूसने का काम कर रहे हैं। और आप देखिए कि तमाम ईडी और सीबीआई की कार्रवाई सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ हो रही है। यहाँ तक कि आप देखिए कि जो मीडिया हिंदुस्तान का, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, दोनों मीडिया इतने गिरे स्तर पर उतर आए हैं कि विपक्षी पार्टियों को कहने के बजाय उनको कहते हैं कि मोदी के दुश्मन,
कितनी गंदी बात है, कितनी ऊंची हरकत है। ये लगता है जैसे व्यक्तिगत कोई मामला हो, मोदी की व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है विपक्षी नेताओं से। इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। लेकिन ये भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं और जब ज़्यादा बहुमत हो जाता है तो सरकार पगला जाती है। ये सरकार पगला गई है, इसके दिन बहुत नज़दीक हैं। 2024 में जब भी चुनाव होगा तो राहुल गांधी की दूसरी यात्रा इनकी निर्णायक होगी, 2024 में निपट जाएंगे। सर, जैसा कि बता दें कि अभी थोड़ी दिन पहले ही आपने देखा था कि मणिपुर घटना जिस तरह से उभर कर समाज में आई है, जिसको देखने के बाद लोगों का जो है दिल सहम गया था। उसके बाद कुछ दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया था, जिसमें से कि केंद्र सरकार को जो है फटकार लगाते हुए 7 दिन का अल्टीमेटम जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश CJI चंद्रचूड़ जी ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था। उसके बाद से दूसरा सबसे अहम फैसला जो आया है राहुल गांधी जी के प्रति, तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से बचना केंद्र सरकार को महंगा पड़ेगा या फिर अपनी सफाई के तहत ये जो है अपनी प्रतिक्रिया पेश कर पाएंगे? पहले तो सुप्रीम कोर्ट की स्थिति थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे वही सुप्रीम कोर्ट करता था, वही हाई कोर्ट करता है, तमाम नीचे की अदालतें करती हैं। आज भी तमाम हाई कोर्ट इन्हीं के इशारे पर चल रही हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो एक निहायत ईमानदार, चरित्रवान व्यक्ति है और गुणवान व्यक्ति है। और वो तमाम मतलब है कि अपने जज्बातों का सौदा नहीं करता है और ईमानदारी से व्यक्ति जो काम करता है और जब भी रहेगा वो ईमानदारी से काम करेगा। हटना होगा तो हट जाएगा, लेकिन जब तक बैठा रहेगा ईमानदारी से कार्य करेगा। जो मणिपुर की घटना है, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी घटना है। आज़ादी के पहले नोआखाली कांड हुआ था, या तो मणिपुर का नरसंहार हुआ है। तमाम महिलाओं के साथ जिस प्रकार का घृणितकार हुआ है, ऐसी घटना पूरे देश में आज तक कभी नहीं हुई है। मैं मानता हूँ कि यह सारी घटना सुनियोजित है, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराई गई है। तमाम घटनाएं हिंदुस्तान में जो हो रही हैं, इसमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी का पूरा हाथ रहता है। कुलदीप सेंगर जैसे हजारों केस तमाम इनके नेताओं द्वारा गढ़े गए हैं और होते रहते हैं, और पर्दा डालने का भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। सर, अभी दिल्ली में ही बता दें कि जंतर मंतर पर, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया कि वहाँ पर धरना जारी है इस समय नूह घटना को लेकर। तो वहीं पर पुनः एक महिला ने अपने बयान में जो है मीडिया के सामने रूबरू होते हुए ये कहा कि 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है हम लोगों को बहुत डर लग रहा है। डर इसलिए लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव आता है तब कोई ना कोई बड़ी घटना को जो है अंजाम दिया जाता है। क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या ज़रूरी होता है कि जब चुनाव आए तभी बड़े बड़े दंगे हो, बड़े बड़े फसाद हो, या फिर है? तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ था जी, उस लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि पुलवामा हमला जी, एक प्रायोजित हमला है। वहाँ के राज्यपाल, कश्मीर के राज्यपाल मलिक साहब ने बहुत साफ कह दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, भारतीय जनता पार्टी ने इसको करवाया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसको करवाया है। इसी प्रकार से और कोई बड़ी घटना करके और चुनाव को प्रभावित करने के लिए, जनता को दलित करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए ये समय समय पर हिंदू मुसलमान का दंगा कराते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम का डिबेट कराते रहते हैं और पूरे समाज में एक नफरत का माहौल पैदा करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है और आदत है। सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अभी थोड़ी देर पहले आपने बातचीत की, तो मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त तो डबल इंजन की सरकार है और लॉ एंड ऑर्डर तो काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है, मेंटेन है, और बाबा जी का बुलडोजर काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। अच्छे अच्छे दबंग माफिया प्रवृत्ति के जो लोग थे, कुछ सलाखों के पीछे, कुछ तो धराशायी हो गए। तो लॉ एंड ऑर्डर पर आप जो है क्यों सवाल उठाए, या क्या लगता है आपको कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर ये हमेशा चलता रहा है, आवाज़ भी चल रहा है, और कुल मिलाकर के जो तमाम बुलडोज़र की घटनाएं हो रही हैं, जनता की जो मूल जन समस्याएं हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए सब कार्रवाई की जा रही है। जनता को भटकाने के लिए सारा काम किया जा रहा है। और जहाँ तक जो इनके साथ नहीं हैं, बड़े बड़े अपराधी जो इनके साथ हो गए हैं, वो पाक साफ हैं, ईमानदार हैं, उनके ऊपर कोई बुलडोज़र नहीं चलता।
तमाम इनके पार्टी के नेताओं ने ऐसा घृणित कार्य किया जिनके खिलाफ इनको कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई बुलडोजर नहीं चला। लेकिन आम जन अगर जरा सा भी कोई गलती कर देता है तो उसका नहीं आसपास का मकान भी धराशायी कर दिया जाता है। जनता में एक गलत संदेश जा रहा है, जनता में गलत संदेश जा रहा है। इसको भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत अच्छा समझ रही है, लेकिन जनता में इसका गलत संदेश जा रहा है और इसका भविष्य सामने 2024 के चुनाव में आएगा। चलिए ठीक है सर, जैसा कि कई बार आपने 2024 का जिक्र किया है, तो उसके तहत हम आपसे पूछना चाहेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव जैसे ही नज़दीक आने वाला है, तो आपकी क्या तैयारियां हैं? आपको क्या लगता है कि किन भारतीय जनता पार्टी के किन जो है निगेटिव मुद्दों को लेकर आप रण पे उतरेंगे और आपको लगता है कि इन मुद्दों को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी को जो है इस बार शिकस्त दे पाएंगे? भाई आप देखिए कि जिस भी देश में महिलाओं के साथ इस प्रकार का अत्याचार हो, तमाम घटनाएं हो, महिलाओं के साथ उत्पीड़न की कार्रवाई हो, जिस देश में महिलाओं की इज्जत आबरू की सुरक्षा नहीं हो सकती, जिस देश में गरीबों किसानों की सुरक्षा नहीं हो सकती, जिस देश के नौजवान बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल सकता, वह देश कंगाल है। आज कंगाली की स्थिति देश चल रहा है। लाखों लाख नहीं करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। टमाटर 250-300 रुपए किलो बिक रहा है। अब क्या बाकी है इस देश में? अब कुछ बाकी रह गया है क्या? मुद्दे तो लाखों हैं जनता के पास, विपक्षी पार्टियों के पास। कोई भी मुद्दा रेज कर देंगे तो ये सरकार चली जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जो सरकार इस समय है, प्रेजेंट टाइम जो काम कर रही है, इसका धर्म तो यही बनता है कि जनता की जन समस्याओं को हम निराकरण करें। ये अकेले मंदिर मस्जिद को लेकर के, बुलडोजर को लेकर के बस यही दो काम दिखाई दे रहा, तीसरा काम नहीं। भारतीय जनता पार्टी का सर यहाँ पर रोकूंगा, ये आप गलत कह रहे हैं सर। इतना बड़ा मसला जो है भारतीय जनता पार्टी ने हल करवाया। अयोध्या का श्री राम मंदिर और ज्ञानवापी वाला मामला भी देख रहे हैं कि चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये बड़े मुद्दे नहीं है, ये नहीं होने चाहिए थे? इनको लेकर भी तो प्लस पॉइंट है बीजेपी के पास। क्या जिस तरह से राम मंदिर को लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा था और विजय हासिल की, फतेह हासिल की, इस तरह ज्ञानवापी वाला मामला चल रहा है, इसमें भी जो फतेह हासिल करेंगे वो। अच्छा आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी कोई न्यायालय है क्या? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी कोई न्याय कर रही है क्या? नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की देन है, ये अदालतों की देन है। ये मामला नहीं रख रहे हैं, आम जन रख रहा है। आप लोग क्यों नहीं रख? सब रख रहे हैं, सब उसमें सम्मिलित है। क्या बात कर रहे हैं आप? सभी सम्मिलित हैं। देश का हर व्यक्ति अकेले भाजपा वाले हिंदू नहीं हैं, सारे देश में हिंदू पड़े हैं। इस देश का जो भी नौजवान है सभी हिंदू है, उसके बाद कोई दूसरी जात का है। यानी कि आप विश्व गुरु बन जाए भारत, इसके खिलाफ है? विश्व गुरु कौन बन रहा है? भारत बनेगा विश्व गुरु? ये भ्रष्टाचार के गुरु हैं, विश्व गुरु नहीं है। बड़ी आफत है। आपको क्या तकलीफ है महाराज? हमको कहाँ तकलीफ है? क्यों? इस देश की जनता को तकलीफ है, इस देश की जनता को तकलीफ है। इस देश की जन समस्याओं को उठाने के बजाय हम विदेशों में भाग जाते हैं, तमाम दुनिया के देशों में जाकर के उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। तो सर कांग्रेसी ही क्यों विरोध करते हैं कि जो है भारत विश्व गुरु के अलावा किसी अन्य पार्टी में इतनी क्षमता नहीं है। अन्य पार्टियों को ईडी सीबीआई से दबा दिया जा रहा है, चाहे वो मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, या अन्य बड़े नेता हों जो बिहार के तमाम देख रहे हैं, या केजरीवाल जी हों, सबको दबाया जा रहा है, सबको मजबूर किया जा रहा है। इसके बाद इनकी तैयारी है भाजपा नेताओं की हिंदुस्तान के तमाम विपक्षी बड़े नेताओं को जेल में डालने की। तो ये साजिश चल रही है। सर आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस? हाँ बिल्कुल, आपने सच कहा। आज इनकी सत्ता है, ये मनमानी करने की तैयारी कर रहे हैं। ये चीन के तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं कि हम जिंदगी भर देश के प्रधानमंत्री बने रहे, हमारी सरकार बनी रहे, इस स्तर पर काम कर रहे हैं। साथ में आप अपने नेता, अपने अगुआ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? राहुल गांधी जी को, जैसे कि ये फैसला है, आप जो है हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने राष्ट्रीय नेता और मतलब है कि युवा सम्राट राहुल गांधी जी से मैं यही चाहूँगा कि दूसरी बार पदयात्रा इलाहाबाद से शुरू करें और जहाँ भी जाएं, चाहे पूरब जाएं, चाहे पश्चिम जाएं, चाहे उत्तर जाएं, जिस तरफ भी जाएं, लेकिन हर राज्य में कम से कम 10 दिन 15 दिन का समय देते हुए निकलें। और दूसरी जब भी पदयात्रा करेंगे तो इस देश की जनता को बल मिलेगा और
एक ताकत मिलेगी। आज तो जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आज कोई बोल नहीं सकता, कोई सांसद, कोई मंत्री, कोई विधायक बोल नहीं सकता। जब मणिपुर के शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया गया सदन पर, तो बाकी क्या रह गया। आज कोई व्यक्ति अगर इस सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाता है। ये भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो जब गलत करेंगे तो मुकदमा होगा। क्या गलत कर रहे हैं? बिल्कुल गलत, जो करेगा तो गलत, वो तो भाई अगर सरकार की नीतियों के खिलाफ आप बोलना ही गलत है तो सच क्या है? सच भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं ना, सच क्या है। इस देश में महंगाई, भ्रष्टाचार और किसानों की समस्याओं को न बोला जाए तो किस पर बोला जाए? ये बहुत बड़ी समस्या है, देश की समस्या है। चलिए ठीक है, तो ये आप सुन रहे थे। बता दें कि जो है हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही तेज तर्रार जो है पदाधिकारी थे, तो उनको आपने सुना। दोस्तों बता दें कि अब होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 की प्रत्येक कवरेज से हम आप लोगों को रूबरू करवाते रहेंगे, जिसमें कि गांव की गलियों से और शहर की चकाचौंध से और लोगों की विचारधाराओं से रूबरू करवाते रहेंगे कि दरअसल आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लोगों की राय क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, क्या लोग चाहते हैं और किसकी सरकार बनने वाली है इस बार केंद्र में। तो ये देखने का विषय होगा। इसी तरह की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अगली खबर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।